तो वेलकम बैक दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 2 और आप देख रहे हैं इजी स्टडी एकेडमी। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने माइंड मैप बनाया था और माइंड मैप में हमने पूरे सिलेबस को एक्सप्लिसिटली क्या क्या पढ़ना है उसको 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया था। यकीन मानिए, जब ये 6 टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप इस माइंड मैप को फिर से देखेंगे तो आपको इतनी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस पूरे चैप्टर की कि आप इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बेसिक्स आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो बेसिक्स में हमें क्या जानना चाहिए, ये टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक नंबर 1 बेसिक्स। तो बेसिक्स में हमें बेसिकली 2 चीज़ें जाननी चाहिए। पहला है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। आपने बचपन में मैग्नेट्स के साथ खेला ही होगा। हर बच्चा खेलता है मैग्नेट के साथ। बेसिकली हम बार मैग्नेट या टॉयज़ में देखते हैं मैग्नेट्स लगे रहते हैं। रेडियोज़ में, जो पुराने ज़माने में जो रेडियोस आते थे उसमें मैग्नेट्स लगे रहते थे, जो कि ईजिली हमें दिख जाते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, मान लीजिए एक हमारे पास मैग्नेट है, तो हमें ये तो पता होगा कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। जिनको नहीं पता वो जान लीजिए। एक पोल कहलाता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल कहलाता है साउथ पोल। तो आप एक मैग्नेट लेंगे तो मैग्नेट के अराउंड में कुछ एरिया तक, कुछ रीजन तक, कुछ स्पेस तक, इस मैग्नेट के 3D स्पेस की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी आया था कि एक टेबल रखा हुआ है। मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल पे एक मैग्नेट को ऐसे रख दिया गया है। तो क्वेश्चन ये था, क्या इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है केवल इस प्लेन तक सीमित रहेगी? प्लेन का मतलब आप समझ रहे हैं? आई होप। प्लेन का मतलब ये है कि केवल क्या, अगर इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसको वाई एक्सिस मान रहे हैं, तो क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक ही इसकी फील्ड लिमिटेड है, या फिर जेड एक्सिस यानी कि ऊपर और नीचे भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो याद रखिएगा, जब भी हम एक मैग्नेट को लेते हैं तो अब दिखाने के लिए तो अभी हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। बट इन रियलिटी आप देखेंगे तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ना कह के स्पेस, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस हम फील कर सकते हैं, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और वो फील कैसे करेंगे? तो एक दूसरा मैग्नेट लेके आ जाइए। मान लीजिए एक छोटा सा एक मैग्नेट हम यहाँ पे लेके आए, नॉर्थ और साउथ, तो बेसिकली या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो जो बाउंड्री होगी, जो एक एरिया होगा या जो एक स्पेस होगा जहां तक इसको ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या कहेंगे? इसका मैग्नेटिक फील्ड का ऑरा कहेंगे या मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। तो एक मैग्नेट है, इसके 2 पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ। इसके अराउंड कुछ रीजन होगा, कुछ स्पेस होगा, जहां तक हम इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। एक चीज और नोटिस करिएगा, इसमें लिखा है द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी हम आगे टॉपिक नंबर 2 में देखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो देखिए टॉपिक नंबर 2, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये खोज है किनकी? ऑयस्टेड की। ऑयस्टेड ने ये बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने अराउंड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वो हम अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। अब नोटेशन। तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि नोटेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर B, और इसके ऊपर हम एक एरो भी लगाते हैं। एरो लगाने के पीछे
क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। 11th एंड 12th में आप जाएंगे तो वेक्टर्स का इतना यूज़ है कि आपको वेक्टर्स को ABCD समझना पड़ेगा। खैर, तो हमने नोटेशन कर लिया। अब बात करते हैं SI यूनिट की और किस तरह की क्वांटिटी है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है उसको हम कहते हैं टेस्ला। टेस्ला आपको याद रख लेना चाहिए। टेस्ला कार भी है। तो टेस्ला कार जो है, टेस्ला एक बहुत बड़े, निकोला टेस्ला जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। आपको टेस्ला और एडिसन के बारे में पता होना चाहिए। एडिसन जो थे उन्होंने कहते हैं ना लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, तो वैसे ही टेस्ला थे। टेस्ला क्या करते थे, उनकी लैब में उनके साथ काम करते थे। लेकिन टेस्ला को हम बहुत ग्रेट साइंटिस्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट दिया। तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को टेस्ला जो है बताया है। इसके अलावा भी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ और यूनिट्स भी होती हैं जिनके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बाद ये किस तरह की क्वांटिटी है? क्या एक ये स्केलर क्वांटिटी है या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको नहीं पता कि स्केलर और वेक्टर क्या है तो मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये है स्केलर क्वांटिटी वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। आपने क्लास 9th में मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों को पढ़ा होगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो सकती है? स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हो सकते हैं, मान लीजिए मास। मैं जैसे कि मार्केट गया, मैंने कहा 2 kg मुझे आलू दे दीजिए, मान लीजिए पोटैटो चाहिए मुझे। तो क्या इसका डायरेक्शन कुछ होगा या केवल इसका मैग्नीट्यूड होगा? मैग्नीट्यूड मतलब कितनी क्वांटिटी। सो 2 kg एक मैग्नीट्यूड है बट इसका डायरेक्शन नहीं होता। 2 kg मतलब 2 kg। वैसे ही आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, दिस इज़ योर हाउस, और यहाँ पे ये आपका है स्कूल। तो आपका जो स्कूल है वो आपके घर से मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है। तो आप क्या बताएंगे कि आपका जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है आपके घर से। लेकिन जिसको आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मान लीजिए वो फर्स्ट टाइम आपके घर से स्कूल जाना चाहता है, तो उसको ये तो नहीं पता ना कि लेफ्ट की ओर 5 किलोमीटर जाना है, कि नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर जाना है, कि साउथ की ओर, कि ईस्ट की ओर। तो ये था ईस्ट की ओर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप इधर खड़े होंगे और अपने दोस्त को या जिनको भी जाना है कहेंगे कि 5 किलोमीटर यहाँ से ईस्ट की ओर चले जाओ। याद है जैसे हम किसी नए शहर में जाते हैं और लोगों से पता पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ से भैया 100 मीटर जाके राइट ले लेना। तो 100 मीटर एक मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 100 मीटर एक मैग्नीट्यूड है। इसके साथ साथ वो बोलता है कि राइट ले लेना। सो राइट मतलब डायरेक्शन भी है। या कहते हैं कि 100 मीटर राइट चलो उसके बाद लेफ्ट ले लेना। सो एक ऐसा क्वांटिटी जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके और भी एग्जांपल्स आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सीलरेशन, जैसे कि फोर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज आप पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे भी 11th एंड 12th में। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या था? एक मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में जो मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो रीजन जो है, वो स्पेस जो है कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। उसकी SI यूनिट टेस्ला होती है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इतना जानना आपके लिए मोर देन इनफ है क्लास 10th के लेवल में। इसके बाद जो
बेसिक्स के अंदर में जो सेकंड चीज आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो अपना हेडिंग दे लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में कुछ लाइंस, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। तो चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम की हेल्प से आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको शो किया गया है। तो आपने बुक्स में तो देखा होगा कि ऐसे कुछ लाइंस जो है एक मैग्नेट के अराउंड ड्रॉ किए रहते हैं। तो इन्हीं लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं लिखने जा रहा हूं। सो डेफिनेशन देखिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रियल कर्व नहीं होता, ये कोई एक ऐसी चीज नहीं होती जिसको आप आंखों से देख सकें या फिर आप अपने हाथों से टच कर सकें। तो ऐसा कोई रियलिटी में कोई ऐसी लाइंस नहीं दिखती हैं आपको, इसीलिए ये इमेजिनरी कर्व्स हैं। कर्व समझते होंगे आप, ये जो शेप है ये कहलाता है कर्व। जैसे एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व है, पैराबोला एक कर्व है, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ये सब क्या है, कर्व्स हैं। तो ये भी एक इमेजिनरी कर्व है, कहां पर, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहां पर एक मैग्नेट है, इसके अराउंड इसका एक ऑरा होगा, इसका एक इन्फ्लुएंस का एक दायरा होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कुछ इमेजिनरी कर्व्स होती हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये कर्व्स क्या इंडिकेट करती हैं, तो बेसिकली ये कर्व्स डायरेक्शन बताती हैं। किसका डायरेक्शन, चलिए देखते हैं। अच्छा आपको पता होगा, अपने थोड़े बहुत बेसिक्स तो आपको पता होगा कि अगर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा एक मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ पर इस नॉर्थ पोल को देखूं तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैं यहाँ लेकर आऊं तो ये नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये नॉर्थ पोल देखिए, अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, यानी कि ये जो नॉर्थ पोल है वो यहां से ऐसा मूव करता हुआ साउथ की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व्स इन द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच, यानी कि इस लाइन पर ही अगर एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को छोड़ दिया जाए तो वो मूव करते हुए साउथ पोल तक पहुंचेगा। ठीक है जी, ये तो बुक्स में बहुत तरह की डेफिनेशंस हैं, ये उसमें से एक डेफिनेशन है। फिर ऐसा कहता है कि बुक्स में कि अगर मान लीजिए आपके पास एक नॉर्थ पोल है, खाली नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थ पोल जो है उसको अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो साउथ पोल तक कैसे जाता है, उसका जो रूट है उसको आप ट्रेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। एक बुक में ये लिखा हुआ है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो आप इस पर टेंजेंट बना दीजिए। मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा, क्लास 10th में आपको टेंजेंट्स भी हैं टर्म 2 में। सो हर पॉइंट पे देखिए ये टेंजेंट जो है अपना अगर आप बनाते जाते हैं तो ये बताता है डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो बेसिकली ये सब चीजें आपको क्लास 12th में डिटेल्ड में पढ़नी है। ये तो अभी एक छोटा सा चैप्टर आपको दे दिया गया है एक क्वालिटेटिव आइडिया के लिए, बट ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल दे दिया हो, आपको ये भी याद रखना है कि आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। एक बार मैग्नेट को अगर आप कट कर दें बीच से तो ऐसा मत समझिए कि नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल अपना अलग हो गया, नहीं, आइसोलेटेड पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट।
जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे साउथ पोल अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी किसी मैग्नेटिक मटेरियल में क्यों होती है, ये सब आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे थे कि अगर एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल अगर हम लेके आए तो वो साउथ की ओर खींचा चला जाएगा, तो जो पाथ फॉलो करते हुए जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। सो अगला हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो सबसे पहला पॉइंट ये है, दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप तो ये सोच रहे होंगे कि आपके पास एक नॉर्थ पोल इधर है और इधर साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में ऐसे चली जाएंगी। इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, हम एरो बनाते हैं। बट बेसिकली ये क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट भी ये एक्सटेंड होती हैं ऐसे। तो ये क्या बन रहा है, एक क्लोज्ड लूप बन रहा है कि नहीं। सो दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ऐसा नहीं है कि यहां पे हुआ थोड़ा सा ब्रेक हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, फिर आगे गया थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हो गया, फिर थोड़ा सा ब्रेक हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई ब्रेक आ जाता है बीच में, नहीं। दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 11th में आपको पढ़नी है, क्लास 12th में पढ़नी है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको अगर एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं बाहर। जैसे अभी आप एक मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देख रहे हैं, वैसे ही जो चार्जेस होते हैं उस पे इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, यहाँ से निकलती हैं और माइनस क्यू चार्ज में आती हैं। तो अगर आप एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज को लेके आएंगे तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लोज्ड लूप बना ले, ऐसा नहीं होता है। वो प्लस से निकल के माइनस में टर्मिनेट हो जाएगी। क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, वो भी कैसा, कंटिन्यूअस। कहीं पे ऐसा ब्रेक नहीं होता कि ब्रेक हो जाए थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर क्लोज्ड एंड दे फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल जाएगी, और वो जानकारी क्या है कि आउटसाइड द मैग्नेट, ये सारे पॉइंट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं। तो आउटसाइड द बाहर मैग्नेट या आउटसाइड द मैग्नेट, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेट अगर आप देखें, इनसाइड द मैग्नेट, तो ये देखिए साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में जाती हैं। तो बेसिकली हमने तो मैग्नेट को अंदर से तो देखा नहीं है कि कैसे साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जा रही है, लेकिन इसके मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं। ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज में ये एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। Inside the magnetic field lines are from south to north, and outside the magnet they are from north to south. तो बेसिकली हम जब भी डायग्राम बनाएंगे ऐसा बनाते हैं कि नॉर्थ से निकला साउथ में गया आउटसाइड। अंदर का हम शो नहीं करते, बट शो नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स नहीं होती हैं, वो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, द टेंजेंट, जो कि मैं डेफिनेशन में आपको बताया था, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट
ऑन द कर्व, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कर्व है उस पर किसी भी पॉइंट पर रैंडमली वहां पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एट दैट पॉइंट। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने बनाई है, वहां पे कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो ये क्या बताता है, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखिए दो मैग्नेट आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि कोई भी चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है तो कुछ फोर्स लगाती है अपनी ओर, या रिपेल करती है तो कुछ फोर्स लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी फोर्स की बात हो रही है कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकेंड वाले पॉइंट से लिंक्ड है, और वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि दे do not intersect each other, या कुछ कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि they do not cross each other। अच्छा भैया ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, चलिए मैं मैग्नेट बनाता हूं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये एक फील्ड लाइन है। ठीक है जी, एक फील्ड लाइन है, ऐसे एक दूसरी फील्ड लाइन भी होगी, ऐसे कई सारी फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, अगर इन केस मान लीजिए कि अगर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक फील्ड लाइन ऐसी थी और दूसरी फील्ड लाइन मान लीजिए ऐसी है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने सेकंड पॉइंट पे ये लिखा कि किसी भी पॉइंट पर, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो देखिए अगर ये पहली कर्व है, पहली फील्ड लाइन है, ये दूसरी फील्ड लाइन है, तो अगर हम टेंजेंट बनाना चाहें पहली फील्ड लाइन पे इस पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे वाले कर्व पे अगर बनाना चाहें तो हमारा टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये सेकंड वाले का टेंजेंट, इसको मैं नाम दे देता हूं T2, और ये फर्स्ट वाले का टेंजेंट, फर्स्ट वाले का मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू फील्ड लाइंस, कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड लाइंस। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ कर रहे हैं कि मान लीजिए दो फील्ड लाइंस जो इधर से इधर ऐसे जा रही थी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या क्रॉस करती हैं तो क्या होगा, तब तो ये जो कॉमन पॉइंट है वहां पर दो टेंजेंट पॉसिबल है। तो दो टेंजेंट पॉसिबल है मतलब दो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन पॉसिबल हैं, जो कि खुद में इम्पॉसिबल है। कैसे? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर हर एक पॉइंट पर एक यूनिक डायरेक्शन मिलना चाहिए फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पॉइंट पे, अच्छा मान लीजिए मैं एक नॉर्थ पोल को, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को लेके आता और इस पॉइंट पे रखता जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर मान लीजिए एक मैग्नेटिक कंपास या नीडल लेके आता, तो अभी हमें उसमें डायरेक्शन क्या मिलता, क्या इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा। तो ये जो पॉइंटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं T2 की तरफ जाऊं कि T1 की तरफ जाऊं। तो बेसिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिख देता हूं, इफ टू लाइंस ऑफ फोर्स
if two lines of force happen to intersect each other at a point, तो क्या होगा? Then there would be two tangents at that point. देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको हायर क्लासेस में चीज़ें और समझ में आएंगी। अभी सिर्फ जितना बताते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, दिमाग में बिठाते जाइए। सो इफ टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, जो कि ये पॉइंट था, हमने मान लीजिए P दे दिया, एट अ पॉइंट P, देन देयर वुड बी टू टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, हेंस हमने ये बताया कि हर एक पॉइंट जो कि एक कर्व पे होगा वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सो हेंस द रिजल्टेंट फोर्स at that point would have two directions, which is not possible, which is impossible. Therefore the lines of force do not intersect each other। तो इसको छाप लीजिए और हमने थर्ड प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट कर ली है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। उन पर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो डायरेक्शन बताते हैं किसका? रिजल्टेंट फोर्स का एट दैट पॉइंट। इसका जो फील है आपको हायर क्लासेस में आएगा, अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और क्रॉस ईच अदर, और उसका कारण यह है कि अगर दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो कॉमन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वहां पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा मतलब क्या है कि वहां पर दो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा, और दो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है किसी एक पॉइंट पे। आप इसको ऐसे समझिए कि ये रास्ता है जिस पे आप एक कॉम्पास को, मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखेंगे तो वो रास्ता बताता है कि ऐसे जाना है, और हर रास्ता यूनिक होगा, मतलब नेवर इंटरसेक्टिंग होगा, एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आते हैं। तो अगर रास्ते में आ गए तो यहाँ पहुँचने पर, इस पॉइंट पे पहुँचने पे जो मैग्नेटिक कॉम्पास है या नीडल है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है। तो एक ही रास्ता पॉसिबल हो सकता है किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है जी, तो आप चाहे ऐसे समझिए, चाहे टेक्निकल लैंग्वेज में समझिए, बट मेन चीज़ ये है कि आप इसको फील करिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और आपने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ पोल अलग से एग्जिस्ट करेगा, साउथ पोल अलग से एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और आपने किसी मीन्स से इसको ब्रेक कर दिया है, तो इसके तो दो टुकड़े हो गए, यानी कि एक नॉर्थ यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा साउथ यहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि ये आइसोलेटेड यानी कि अलग से या सिंगल ये एग्जिस्ट करे, नॉर्थ पोल सिंगल ये एग्जिस्ट करे, साउथ पोल नहीं। यहाँ पे साउथ पोल अपने आप आ जाएगा, नॉर्थ पोल अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका कारण क्या है, दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस। तो आप इसको इतना समझिए कि आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद आप ये भी याद रखिए कि लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other। ठीक है जी,
लाइक पोल्स जो होंगे, यानी कि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ में लेके जाओगे तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, उसको आप एक काम करिए, एक धागे से बांध लीजिए। आपके पास एक मैग्नेट लेके आया आपने मार्केट से, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल उसका साउथ पोल कुछ होगा, इसको आप एक धागे से बांध लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक स्टैंड लगा दिया है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया है, यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया है और एक धागे से इसको बांध के ऐसे टांग दीजिए। ठीक है, धागा वेटलेस होना चाहिए, जो स्ट्रिंग होगा ये वेटलेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो है टिल्ट हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं कि अ बार मैग्नेट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ बार मैग्नेट aligns itself in the north south direction when suspended freely, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार मैग्नेट लेके आते हैं, उसको एक वेटलेस धागे में बांध के ऐसे टांग देते हैं, तो इनिशियली आप चाहे जो भी पोजीशन दें, एक टाइम के बाद वो अपने आप को नॉर्थ साउथ की ओर अलाइन कर लेगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा आपको तो अच्छा रहेगा। जिस अर्थ पे आप रह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत, मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो ये वो एक्सिस है जिसके अराउंड ये अर्थ रोटेट करता है, ये वो एक्सिस है। और ये आपको पता है कि ये इक्वेटर है, अर्थ जो है स्पिन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये कहलाता है नॉर्थ पोल और ये कहलाता है साउथ पोल। दिस पोर्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। लेकिन जब आप मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने लगेंगे तो ये नॉर्थ पोल तो होगा, लेकिन इसको हम कहेंगे NG, यानी कि ज्योग्राफिक नॉर्थ। और ये साउथ पोल तो होगा, लेकिन इसको हम लिखेंगे SG। तो NG मीन्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, और SG मीन्स ज्योग्राफिक साउथ पोल ऑफ अर्थ। ये मैंने इक्वेटर बना के आपको दिखाया है। तो पहले जमाने में क्या था कि अर्थ को एज अ मैग्नेट जाना जाता था, अर्थ को एज अ मैग्नेट कंसीडर किया जाता था। तो ऐसा मानते थे कि जो अर्थ की मैग्नेटिक जो एक्सिस है वो ऐसी कुछ है, कुछ डिग्रीज इंक्लाइंड है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। तो ऐसा मानते थे कि अर्थ के अंदर में एक बड़ा सा बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट चलिए ऐसा बना देते हैं कि द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वाज बिलीव्ड टू बी अ वेरी बिग बार मैग्नेट इनसाइड इट। लेकिन वो गलत है, अभी आजकल के साइंटिस्ट उसको डिस्कार्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर में अगर एक बड़ा सा बार मैग्नेट होता तो हमको पता है कि अर्थ में अगर स्ट्रक्चर पढ़े होंगे आप तो क्रस्ट मेंटल कोर, तो कोर तो इतना उसके अंदर टेम्परेचर होता है कि वहां पे सारी चीजें मोल्टन फॉर्म में होती हैं। तो ये तो सॉलिड मैग्नेट या सॉलिड बार मैग्नेट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कारण एक बार मैग्नेट नहीं है जैसा कि पहले लोग सोचते थे। इसकी जो कुछ नई थ्योरीज हैं वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो फिलहाल अभी सिर्फ इतना जानिए कि अर्थ का एक ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, एक ज्योग्राफिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और अर्थ का जो एक्चुअल साउथ पोल है वो इधर है और एक्चुअल जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो इधर है, ठीक है। अगर अर्थ को आप एज अ बार मैग्नेट मान लें कि उसके अंदर में है, तो ये मैग्नेट का एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा।
बट यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑल्दो ये साउथ पोल है लेकिन इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, NM, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। देखिए साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि अगर इसको हम SM बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ, तो नॉर्थ में साउथ, तो ये थोड़ा सा शायद अजीब लगे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये तो इक्वेटर के ऊपर जो है वो तो नॉर्थ तो है ही, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको नॉर्थ ही कहें। तो अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक जो पोल है इसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं। NM स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। वैसे ही यहाँ पे हालांकि ये एक्चुअल नॉर्थ पोल है लेकिन ये क्या है, साउथ मैग्नेटिक। सो SM स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है और यही MCQ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है, यही MCQ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी अर्थ मैग्नेटिज्म आपके सिलेबस में है, अभी तो नहीं है तो इसीलिए अभी नहीं पूछेगा, बट एनीवेज आपको आइडिया होना चाहिए कि अर्थ के अंदर में अगर कोई एक बार मैग्नेट रखा हुआ है तो उसका साउथ पोल ये है नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा हुआ है बार मैग्नेट मतलब इमेजिनरी, उसका नॉर्थ पोल इधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की नॉर्थ से साउथ ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ठीक है जी, ऐसे यहां से निकल के ऐसे जाएंगी नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा। सो अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो अर्थ ज्योमेट्रिक एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होती है, ठीक है। तो चलिए क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेसिक्स में, टॉपिक 1 में। मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन, वो स्पेस है अराउंड अ मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर जहां पर उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जहां तक B से डिनोट करते हैं, SI यूनिट है टेस्ला और एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा और उसकी प्रॉपर्टीज जो कि बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं वो है दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एट दैट पॉइंट। उसके बाद हमने देखा कि आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, like poles repel each other and unlike poles attract each other। फिर हमने ये भी देखा कि अगर एक बार मैग्नेट है उसको हम फ्रीली सस्पेंड करें एक धागे में बांध के तो इट अलाइंस इटसेल्फ टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको नॉर्थ साउथ अलाइन होने के लिए। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर। आई होप कि आपको ये जो माइंड मैप का जो फर्स्ट टॉपिक था, बेसिक्स जो है इससे रिलेटेड जो भी हमने चीज़ें देखी, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज हो, वो आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्लास में हम ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इजी स्टडी एकेडमी। थैंक यू।